लिखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन। देखो, कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर molecular formula, compounds having similar molecular formula and structural formula, molecular formula and structural formula but different properties due to different arrangement of ligands in a space are called stereoisomers and the phenomenon is called a stereoisomerism, and the phenomenon is called a stereoisomerism. Paragraph change. Followings are the type of a stereoisomerism. लिखिए इसमें फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लिखिए इसके बारे में। This type of isomerism arises in coordination compound. This type of isomerism arises in coordination compound due to different arrangement of two identical monodentate ligand. Monodentate ligand. Paragraph change. If two identical monodentate ligand occupy the adjacent position, then it is called cis form, CIS. Then it is called cis form. And if they are present
at alternate position or diagonal opposite position diagonal opposite position, then it is called transform. Then it is called transform. TRANS, transform. Then it is called transform. cis form and transform. अब थोड़ा सा बोर्ड पर समझना, कुछ बता रहे हैं कंसेप्ट वाली बात है. हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 11th क्लास में पढ़े थे और 11th क्लास में ऑर्गेनिक में आया था ये हाइड्रोकार्बन में. वहां पर भी सिस और ट्रांस था और वहां पढ़े थे हम लोग कार्बन टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है. तो 2 आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप अगर सेम साइड में, जैसे अगर हम लोग ए और ए को लेके चल रहे हैं, दोनों अगर सेम साइड में हो, चाहे नीचे हो या फिर ऊपर हो, तब इस फॉर्म को सिस कहा जाता था. और अगर ये डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर हो, यानी कि अगर यहाँ ए और यहाँ ए है, तब इसे कौन सा फॉर्म कहते थे? ट्रांस. यानी कि 2 के पोजीशन को लेकर के सिस और ट्रांस बताते थे. यहाँ पर भी उसी तरह से 2 लिगेंड को कंसीडर करेंगे और उनके पोजीशन के अनुसार से हम लोग सिस और ट्रांस कहेंगे. यहाँ आपको लेना पड़ता था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को और उसके अनुसार ऑर्गेनिक में डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को लेते थे और फंक्शनल ग्रुप के अनुसार से सिस और ट्रांस करते थे. यहाँ पर हम लोगों को लिगेंड के पोजीशन के अनुसार से सिस और ट्रांस करना है. थोड़ा सा ऑक्टाहेड्रल और ट्राइगोनल इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. जैसे एक ज्योमेट्रिकल शेप है, दिख रहा होगा आपको, बता सकते हैं सर्किल है, स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर प्लेनर है, एक ही प्लेन में है. इसमें 4 पोजीशन, 1 2 3 4 यहाँ पर. और वहीं अगर इसमें हम ये डाल दिए, स्टाइलस को डाल दिए, तो अब इसका 6 पोजीशन हो गया. 4 बेस पर, एक यहाँ और एक यहाँ, 6. इस तरह के ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहा जाता है. सिस और ट्रांस के लिए बताया गया कि अगर 2 आइडेंटिकल मोनोडिंटेट लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पर हो, अगल बगल पोजीशन पर हो, तो उसको सिस कहा जाएगा. और अगर एक को छोड़ करके दूसरी जगह पर अल्टरनेट पोजीशन पर हो तो ट्रांस होगा. आपको इस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में बताना है, हम जो 2 पोजीशन बताएंगे वो सिस में आएगा या ट्रांस में. बताओ तो ये दोनों पोजीशन, ये दोनों सिस अगल बगल में है, ये दोनों, ये और ये एक को छोड़ करके है, यहां और यहां. यानी कि अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेकर के चलें, लिखिएगा नहीं, अभी बोर्ड पर देखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो इस कंडीशन में ज्योमेट्री कैसा आएगा? स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर. यहां मेटल ले लिए, इनके पोजीशन का नंबर डाल देते हैं 2 3 4. अब 2 आइडेंटिकल मोनोडिंटेट लिगेंड में अगर हम लोग को सिस आइडेंटिफाई करना है, तो या तो ये 1 2 पोजीशन पर होगा, 2 3 पोजीशन पर होगा, 3 4 पोजीशन पर होगा, या 1 4 पर होगा. ट्रांस बता सकते हो कहां कहां पर हो सकता है? 1 और 3 पर, 2 और 4 पर. यानी यहां है तो यहां, और इस जगह पर है तो यहां. ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में आया. उसी तरह से अगर किसी कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 है, तो बताओ ज्योमेट्री कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगा, ऑक्टाहेड्रल. ये सेंट्रल मेटल, ये इनका भी नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 और ये नीचे में 6. अब यहां हमें देखना है कि सिस कहां हो सकता है, ट्रांस कहां हो सकता है. अब इसको देखो आप फिर से गौर से, इसे हमने 1 मान लिया है, ये 1 है, 2 3 4 5 और नीचे वाले को 6.
एडजेसेंट यानी अगल बगल का पोजीशन है तो उसको सिस कहा जाएगा। बताओ तो ये दोनों सिस, ये और ये और ये और ये नीचे वाले से कंपेयर करेंगे, ये और ये यहां ये और एक बेस को काउंट करते हैं, ये दोनों ये और ये दोनों ये अधिकांश सिस आ रहा है। देखो ट्रांस कहां कहां हो सकता है, एक यहां अगर है और दूसरा यहां है तब क्या बन जाएगा, एक यहां और एक यहां है तो एक अगर इस जगह पर है और दूसरा यहां पर है नीचे में तो ट्रांस होगा, क्योंकि आप कहीं से भी देखो यहां के बाद इसको छोड़ करके यहां आ रहा है, तो अगर अल्टरनेट पोजीशन पर है तो ट्रांस, तो यहां सिस ज्यादा बन रहा है। अगर 1 से कंपेयर करें तो ये 1 2 1 3 1 4 1 5। अगर 6 से कंपेयर करें 2 6 3 6 4 6 5 6। और अगर डायगोनल अपोजिट पोजीशन को देखें, यहां 2 है और यहां क्या है, और पहले 6 को देख लेते हैं, यहां बेस पर देख लेते हैं 2 3 3 4 4 5 2 6 ना, नहीं 2 5 2 5 2 5। अब ट्रांस कहां कहां पर आ सकता है, अगर एक 1 पर है तो दूसरा 6 पर, अगर 2 पर है तो 4 पर, और 3 पर है तो 5 पर। यानी इसमें से कोई भी एक पोजीशन पर आप डाल दिए तो सिस हो जाएगा, इनमें से कोई पोजीशन पर डाल दिए तो ट्रांस। उसी तरह से सिस का इतना सारा ऑप्शन बन सकता है, ट्रांस का यहां। अब ये क्या कैसे करना है, जब इसको हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे तब जाकर के क्लियर होगा। इसको आप कॉपी कर लीजिए, नोट कीजिए। तो चलिए लिखे, तो अब क्वेश्चन बनाते हैं तब क्लियर होगा। लिखे ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर of geometrical isomer, draw the structure of geometrical isomer of following complexes, of following complexes, following complexes, following complexes। पेशेंस रखोगे, एक दो हम बनाते हैं, पहले आप बोर्ड पर देखिए फिर कॉपी कीजिएगा, फिर बनेगा आपसे। जैसे एक दिया हुआ है कंपाउंड PT NH3 H2O2 और 2+, इनका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है। सबसे पहला काम करेंगे, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो, अमोनिया का क्या होगा 1 × 2, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर डिंटेट, तो NH3 क्या है मोनोडिंटेट, तो इसलिए 1 × 2, H2O 1 × 2, वैल्यू कितना हो गया 4। तो अब इस कंडीशन में ज्योमेट्री कैसा आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। अब यहां स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल आगे बताएंगे, एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही देंगे, ये क्यों टेट्राहेड्रल में नहीं बनता है वो आगे बात करेंगे। स्क्वायर प्लेनर, प्लैटिनम यहां। अब इसके बाद में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना लिए, आपको उस लिगेंड को सिलेक्ट करना है जो मोनोडिंटेट है और जिसका नंबर 2 है। इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूला में से उस लिगेंड को आइडेंटिफाई करना है जो मोनोडिंटेट है और जिसका नंबर 2 है। बता सकते इसमें कौन होगा, NH3 और H2O दोनों होगा। दोनों में से किसी भी एक को आप लेकर के सिस और ट्रांस बना सकते हैं, लेकिन आप पहले दिमाग में सेट कर लो कि हमें सिस और ट्रांस बनाना है तो NH3 को लेकर चलना है या H2O को लेकर चलना है।
मान लें हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि हम NH3 को लेकर चलेंगे। किस लिगेंड को सिलेक्ट करना है? जो मोनोडेंटेट है और जिसका नंबर 2 है। तो यहां से संयोग से दोनों आ रहा था, लेकिन कोई एक को हम लोग लेके चलेंगे। NH3 लेके चले, तो यहां हमने लिख दिया NH3, इस जगह पर भी लिख दिया NH3। बताओ तो ये सिस होगा या ट्रांस होगा? यहां सिस होगा, और वहीं अगर इसका ट्रांस बनाना हो तो यहां अगर NH3 रखते हैं तो इस जगह पर NH3 रखना पड़ेगा। ये इसका ट्रांस हुआ। बाकी के रेस्ट पोजीशन पर H2O, यहां पर H2O और यहां भी H2O, इस जगह पर H2O और यहां भी H2O। अब एक चीज और दिमाग में खटक रहा होगा कि यहां तो NH3 NH3 H2O H2O लिखे, समझ में आ रहा है। यहां NH3 और यहां पर H3N कर दिए, यहां H2O और यहां OH2 कर दिए। अब इसको ध्यान से समझना है। ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये जो लाइन दिख रहा है वो, तो बताओ तो NH3 में डोनर एटम कौन होता है? नाइट्रोजन। पूरा एक लिस्ट लिखवा दिए हैं। तो अगर आप इस NH3 में यहां पर भी इस H3N की जगह पर अगर आप यहां पर लिख दिए होते NH3, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ बन रहा है? हाइड्रोजन के साथ। बताओ आप हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड वही बना सकता है जिसके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो यहां तो हाइड्रोजन के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कहां से? इसलिए इसको आपको लिखते वक्त में ध्यान देना होगा। अगर आप H3N लिखते हैं तो ये गलत हो। NH3 यहाँ पर इसको ऐसे लिखा है हमने ताकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ बनाए? नाइट्रोजन के साथ। वही कंसेप्ट यहाँ वाटर में ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो ऑक्सीजन को इसके सामने में रखे, यहाँ भी इसके सामने में ऑक्सीजन को रखे। क्लियर है? अगर मान लिया ऐसे आपके लेवल में बहुत ज्यादा इस पर फोकस नहीं किया जाता है, NH3 भी लिख दिया तो गलत नहीं करेगा, लेकिन जो सही है उसको जानना चाहिए। आगे फिर आप जाओगे तो उसकी वजह से वो गलत हो जाएगा। अगर मान लें कि कभी आपको डाउट ही लगे कि याद नहीं आ रहा है कि कौन डोनर एटम है, तो उस कंडीशन में बीच का रास्ता अपनाओ। बीच का रास्ता कहने का मतलब ये, दिख रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डाल दिया। अब जिसको आपको समझना है वो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन तो जा रहा है ठीक है यहाँ पर, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो तब हुआ जब आपको जानकारी नहीं है। वैसे आपको जानकारी रखना चाहिए, और वहां वैसे कंडीशन में क्या यूज करना चाहिए? H2O। एक चीज ये कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांस। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर में 2+ चार्ज, तो यहां पर भी आपको 2+ लिखना होगा। तो या तो इस पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, या फिर आप ऐसे लिख करके 2+ लिखिए। ये सेंस जाता है कि यहां पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 2 है। इसके ऊपर में 2+, ये सिस बना दिया और यहां पर ये ट्रांस हो गया। तो थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, उधर हट गया। ये जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था तब। दूसरा एग्जांपल, CO NH3 4 2 और 3+। अब आप बताओ पहला काम क्या करेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकाल लेते हैं। अमोनिया मोनोडेंटेट 1/4, H2O डाइडेंटेट 1/2। वैल्यू कितना हो गया? 6 में ज्योमेट्री कैसा है? ऑक्टाहेड्रल। सेंट्रल मेटल कौन है? कोबाल्ट। कोबाल्ट को डाल दिए सेंटर में, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। यहां भी डाल दिए कोबाल्ट को सेंटर में, ये इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब दूसरा सवाल, आप बताओ सिस और ट्रांस बनाओगे तो किस लिगेंड के पोजीशन के अनुसार से? NH3 को क्यों नहीं? उसका नंबर कितना है? 4। और हमें क्या कंसिडर करना है? वो लिगेंड जो मोनोडेंटेट हो और जिसका नंबर कितना है? 2।
तो वैसे लिगेंड में कौन है, H2O। तो इसके पोजीशन को लेकर के सिस और ट्रांस बनाएंगे। अब सिस और ट्रांस बनाने के लिए आपके पास इतना ऑप्शन है, इसमें से कोई भी पोजीशन आप रखोगे तो सिस होगा, यानी पर्सन टू पर्सन वैरी भी कर सकता है। कोई एक सिस बनाने के लिए 1-2 पर रखा, दूसरा 2-6 पर रख दिया, तीसरा 4-5 पर रख दिया, तो सब तो सिस ही रहेगा। आपके ध्यान में क्या आना चाहिए कि एडजेसेंट पोजीशन पे रखेंगे अगल बगल में तो उसे सिस कहा जाएगा। जैसे अगर मान ले कि हम यहां रख दिए H2O, बोलो ये क्या होगा, सिस। NH3 का रखना है, सॉरी ट्रांस बनाना है H2O, और यहां भी क्या कर दी H2O। ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिस, और ये कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांस। वो सिस है और ये ट्रांस है। अब H2O आ गया तो यहां पर आ जाएगा NH3 NH3 NH3, बाकी के रेस्ट पोजीशन पर डाल दिए। हमें सिस और ट्रांस के लिए इन दोनों का पोजीशन चाहिए था, तो इसके अनुसार से पता चल गया। बताओ इसके ऊपर में कौन सा चार्ज, 3+। बोलो यहां क्या लिखे, NH3, यहां H3N, यहां H3N, यानी पढ़ा गया इधर से NH3 और इनके ऊपर में कौन सा चार्ज, 3+। तो बताओ, तो अब आप लिख सकते हो सिस और ट्रांस, इनको नोट कर लीजिए। बोलो कब नहीं होगा। हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने के लिए हमें 2 आइडेंटिकल मोनोडिंटेट लिगेंड चाहिए, यानी कि वैसे कॉम्प्लेक्स जिसमें 2 लिगेंड हो और वो दोनों मोनोडिंटेट हो, उसी में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस बनेगा। जो उसको फॉलो नहीं करेगा उसमें सिस ट्रांस नहीं बनेगा। यानी वैसे होने चाहिए पूरे कॉम्प्लेक्स में। मे भी हो सकता है कि 2 निकल गया मोनोडिंटेट, एक जो है वो 4 है, एक जो है 1 है, ऐसे कैसे करके अलग अलग है, तो वहां पर वो हो सकता है, लेकिन इस जगह पर इसे कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसको आप कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। यहां ये डॉट 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 मिला दो आप। जैसे हम लोग 2 आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप लेते हैं तभी जो है सिस और ट्रांस आता है, तो वहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होता है और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड होता है, तो तभी उनके पोजीशन के अनुसार से सिस और ट्रांस करते हैं। हाँ। जैसे कोई भी एक टाइप बनाते हैं, हम लोग पढ़े लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिफर कर रहा है। तो डिफर कर रहा है तो क्यों डिफर कर रहा है, क्या इसमें अरेंजमेंट डिफर हो रहा है, तो उसमें क्लू आइडेंटिफाई किया गया कि हाँ यहाँ पर है कि सिस और ट्रांस बन रहा है। अभी और आगे आएगा, फेशियल और मेरिडियोनल आएगा, ये अगर नहीं कंडीशन आएगा तो फिर क्या होगा। लेकिन एक बार में सब कुछ बोलेंगे तो कैसे होगा, एक एक करके फिर कंडीशन आएगा कि अच्छा यहाँ क्या हो सकता है। अभी तो बात करें कि सिस और ट्रांस के लिए क्या हो सकता है, तो सिस और ट्रांस में हम लोग मोनोडिंटेट लिगेंड के पोजीशन को कंसीडर करते हैं। अब थोड़ा सा एक और कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं, इसे देखना बोर्ड पर। जैसे दिया हुआ है CO Cl2 OX2 3-। आप फिर से बताओ, पहला काम क्या करेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। Cl मोनोडिंटेट 1x2, OX डाइडेंटेट 2x2, वैल्यू कितना हो गया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया है। ज्योमेट्री बताइए कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। आकांक्षा ध्यान से देखना, ऑक्टाहेड्रल में जो बीच वाला पार्ट होता है जिसको एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, इसका लंबाई ज्यादा है, और हमको दूर से दिखाई दिया कि तुम जो बराबर कर लिए, देखो तो सही दिखा था क्या, लंबा है। अच्छा, इसलिए हम बोले कि हमको दूर से दिखा था। CO
और यहां पर ये, ठीक। अब यहां पर दो दो लिगेंड है, Cl है और OX है। बताओ सिस और ट्रांस किसके अनुसार से डिसाइड करेंगे? क्या? वो लिगेंड जो मोनोडेंटेट है और जिसका नंबर 2 है। अब बताओ Cl, ये Cl डिसाइड करेगा सिस और ट्रांस, कि सिस कौन होगा और ट्रांस कौन होगा, ठीक है। अगर मान ली कि Cl को यहां और यहां रख दिए तो बताओ ये सिस होगा या ट्रांस होगा? अगर Cl को यहां और यहां रख दिए तो ये ट्रांस। अब रह गया OX, OX डाइडेंटेट है और डाइडेंटेट कहने का मतलब जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उसे डाइडेंटेट कहा जाता है। तब दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो पोजीशन को कवर करेगा, तो इनका जब डायग्राम बनाएंगे तो OX को यहां पर रखेंगे और ये दो पॉइंट को टच करेगा। बोलो कि Cl एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, OX दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो दो पोजीशन को ये टच कर रहा है। अगर कोई ट्राइडेंटेट रहता तो एक और पोजीशन के साथ में उसको जोड़ देते, यानी कि ये तीनों पोजीशन पर वो जा रहा है, ट्राइडेंटेट होता। तब यहां पर भी OX डालेंगे, ये इनको और इनको टच किया। ये डॉट 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 आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? 3-, और Cl के पोजीशन के अनुसार से यहां और यहां कौन सा फॉर्म हो गया? सिस फॉर्म। यहां इस जगह पर OX को रख दिए, यहां भी OX को रख दिए, ये इसके साथ मैच कर गया और ये इसके साथ मैच कर गया। इनके ऊपर में 3-। बताओ ये क्या हो जाएगा? ट्रांस। है समझ में सिस और ट्रांस कैसे होगा? इसको भी नोट कर लीजिए, नीचे करते। आई कार्ड दे दीजिए आप लोग अटेंडेंस के लिए। उत्कर्ष बाबू क्लास कर रहे हैं, कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। रीतिका तो कुछ लिख रही है, वो Cl वगैरह लिख करके भेजी है। आप भी देखिए जगह हैं कि सोए हुए हैं। अच्छा नहीं जगा हुआ, नहीं ट्राइडेंटेट नहीं बनाएगा सिस ट्रांस। अभी फिर से सुनो, डाइडेंटेट की वजह से सिस ट्रांस नहीं बना है, सिस और ट्रांस मोनोडेंटेट लिगेंड की वजह से आया है। यहां पर डाइडेंटेट है तो दो पोजीशन को हम कवर कर लिए, लेकिन सिस और ट्रांस इसकी वजह से नहीं आया, सिस और ट्रांस इस Cl के पोजीशन की वजह से आया है। इसका ध्यान में रखोगे। तो अभी हम लोग यहां डिस्कस कर रहे थे, आप लोग नोट कर लिए? सब लोग हो गया ना? आकांक्षा हो गया? हो गया तो हो गया, ठीक। बाकी नहीं हुआ होगा तो आकांक्षा से नोट कर लेना। अब बोले कि लिख लिए हैं तो लिख लिए। ये तीन ही वजह से परेशान थे कि सर आज क्लास होगा, बारिश हो रहा है, बहुत ज्यादा होगा तभी। और उसमें तो अभी बाकी 11th वाले के टाइम में जब बारिश हो रहा था अभी तो मशीन लग गया है, तो उसका तो टेंशन नहीं है आपको, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ मेरा पहुंचने में है। अब कई जगह पे सुबह उस वक्त में जो लाइट ही कट गया, तो इन्वर्टर का तो अपना एक लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले पाता है कभी कभी, तो वो परेशानी है। अदरवाइज क्लास का डिस्टर्बेंस नहीं है वो। अब हम लोग बात किए अभी कि अगर दो मोनोडेंटेट लिगेंड है तब तो हम लोग सिस और ट्रांस कर लिए, लेकिन अगर कोई कंपाउंड इस तरह का रहा Ma3B3 टाइप का, यानी ये सेंट्रल मेटल है और लिगेंड का नंबर 3-3 है। अगर कोई दो रहता तब तो उसका नंबर के अनुसार से हम लोग सिस और ट्रांस बना लेते, जिसका नंबर 2 होता और जो मोनोडेंटेट है। लेकिन अगर 3-3 रहा तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो कहता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक अलग टाइप बनता है, उसे सिस और ट्रांस नहीं, उसे हम लोग फेसियल एंड मेरिडियोनल कहते हैं।
पहले लिखवाते हैं उसके बाद फिर समझाते हैं। लिखे तो नोट में लिखो, अंडर द हेडिंग ऑफ नोट, लिखे इन द केस ऑफ MA3B3, इन द केस ऑफ, वहां जो कॉम्प्लेक्स लिखे, इन द केस ऑफ MA3B3 type, MA3B3 type of coordination compound, MA3B3 type of coordination compound, another type of geometrical isomerism, is possible. Another type of geometrical isomerism is possible, and it is called facial, 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 ब्रैकेट में लिखोगे फैक्ट, FAC, यानी कि स्टार्टिंग का 3 लेटर FAC, फेसियल, तो स्टार्टिंग का 3 लेटर FAC, फैक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंड मेरीडियोनल, MERIDIONAL, मेरीडियोनल। बताओ इसका स्टार्टिंग का 3 लेटर क्या हो जाएगा? मर, MER, मर, फेसियल एंड मेरीडियोनल। यानी कि जहां 2 वाले केस में सिस और ट्रांस होता था, अगर 3 आइडेंटिकल लिगेंड हैं तो वहां पर फेसियल एंड मेरीडियोनल होगा। पैराग्राफ चेंज, इफ the 3 identical ligand occupy adjacent position at the corner of an octahedral face, we get facial isomer, and if they are present around the meridian, of the octahedron, we get meridional isomer, यानी फेसियल और मेरिडियोनल ये 3 के केस में बनेगा। अब ध्यान से समझना। आप बताओ कि ये ज्योमेट्री कैसा है? स्क्वायर प्लानर है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है। इसमें 6 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6। ये एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल कहा जाता है इसको। व्हील वगैरह में भी लगा रहता है जो बीच वाला में, अगर ये टूट गया तो जाओगे मिस्त्री के पास में तो बोलेगा कि आपका एक्सियल टूट गया है, ठीक है। तो इसी तरह से इस बॉन्ड को एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ ये वाले पोर्शन को मेरिडियन कहा जाता है, ये जो 4 पोजीशन है। अब कहता है कि अगर जो 3 आइडेंटिकल लिगेंड है जिसके अनुसार से आप फेसियल और मेरिडियोनल बनाना चाहते हैं, अगर वो तीनों आइडेंटिकल लिगेंड यहां पर प्रेजेंट है इसके मेरिडियन पर, तो वैसे आइसोमर्स को कहा जाएगा मेरिडियोनल। फिर से सुनो ध्यान से, यहीं पर
सिस और ट्रांस बनाते वक्त में हम लोग दो आइडेंटिकल लिगेंड को ले लेते थे, दोनों को अगर एडजेसेंट पोजीशन पर डाल दिए तो सिस और अल्टरनेट पोजीशन पर डाल दिए तो ट्रांस। यहां पर तीन आइडेंटिकल मोनोडेंटेट को अगर इसी बेस पर डाल दिए तो एक ही खाली रह जाएगा। यहां इन तीनों को डाल सकते हैं या इस तीनों पर डाल सकते हैं या इन तीनों पर डाल सकते हैं। अगर तीनों मेरिडियन पर आ गया तो उसे क्या कहा जाएगा? मेरिडियोनल। और कहता है कि अगर ये ऑक्टाहेड्रन के फेस को कवर करता है, कैसे फेस को कवर करेगा? एक यहां आ गया और दो कोई भी एडजेसेंट पर, यहां 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 या इस जगह पर, तो अगर मान ले कि 1 2 3 इन तीन पोजीशन पर है तो देखो तो एक फेस को कवर कर रहा है। इस तरीके से बनाएंगे तो अगर ये इस तरीके से है कि दो यहां और एक इस जगह पर एडजेसेंट पर, तो इन्हें फेशियल कहा जाएगा, और अगर ये बेस पर हैं तो इन्हें मेरिडियोनल कहा जाएगा। जैसे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं यहां पर। अगर दिया हुआ है Cr NH3 होल थ्राइस, H2O होल थ्राइस और यहां 3+। अब बताओ पहले कोऑर्डिनेशन नंबर यहां कितना होगा? 1 × 3 + 1 × 3, 1 × 3, वैल्यू कितना आ गया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ज्योमेट्री बताइए कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब बताओ फेशियल और मेरिडियोनल यहां जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे वो किसके पोजीशन के अनुसार से बनाएंगे? दोनों में से किसी का, क्योंकि दोनों मोनोडेंटेट है और दोनों का नंबर कितना है? 3। मान लिया हम आपकी बात कि NH3 को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, तो सेंट्रल एटम कौन हो गया? Cr। यहां भी सेंट्रल एटम Cr, यहां कर दी। अब फेशियल और मेरिडियोनल बनाना है, NH3 NH3 और यहां NH3। बताओ ये क्या कहा जाएगा? फेशियल, या शॉर्ट में इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? फैक्ट्स। और बाकी के रेस्ट पोजीशन पर क्या लिखा जाएगा? H2O, H2O, और यहां पर भी H2O। इनके ऊपर में कौन सा चार्ज आ जाएगा? 3+। थोड़ा सा इनको नीचे कर लेते हैं। यहां पर ये 3+। अब बाकी है मेरिडियोनल, NH3 NH3, यहां क्या लिखे? H3 है, H2O H2O और H2O। इनके ऊपर में 3+ चार्ज। इसे कौन सा फॉर्म बोलेंगे? मर फॉर्म, यानी मेरिडियोनल। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए। अच्छा अच्छा, इसको बोर्ड नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा बोर्ड नहीं दिख रहा था आपको, एक्चुअली कैमरा जो उधर था इस वजह से, सॉरी फॉर दैट। एक बार फिर से बता देते हैं। CrNH3 होल थ्राइस H2O3 में हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले। कोऑर्डिनेशन नंबर NH3 मोनोडेंटेट है तो 1 × 3, H2O मोनोडेंटेट है 1 × 3 यानी 6 आ गया। ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। अब इसके बाद में हमें फेशियल और मेरिडियोनल बनाना है, तो हम लोग NH3 को लेकर के फेशियल और मेरिडियोनल बना रहे हैं। अब देखो NH3 यहाँ यहाँ और यहाँ डाल दिए तो ये एक फेस को कवर कर रहा है, यहाँ इस पार्ट को, तो इसलिए यह फेशियल हो गया।
और यहाँ NH3 को मेरिडियन पर डाल दिए तो ये मेरिडियनल यानी कि मर फॉर्म हो गया। तो बाकी का जब NH3 का कंप्लीट हो गया तो रेस्ट पोजीशन पर हम लोग H2O को डाल दिया। इसको नोट करिए। लिखो तो एक क्वेश्चन, जैसे अभी वो पूछ रही थी कि सर टेट्राहेड्रल क्यों नहीं स्टार्ट किए थे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में आया था टेट्राहेड्रल। रेड पेन से लिखती है क्वेश्चन किसी से भी, तो लिखो क्वेश्चन लिखो। लिखे वाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म is not possible, why geometrical isomerism is not possible in tetrahedral geometry, is not possible in tetrahedral geometry, tetrahedral geometry। यानी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो दो तरह का ज्योमेट्री आता है, स्क्वायर प्लानर भी और टेट्राहेड्रल भी। तो स्क्वायर प्लानर के केस में तो हम लोग बनाए स्टार्टिंग में, यहां पर ये स्क्वायर प्लानर के केस में आया था सिस और ट्रांस, यहाँ ये सिस बना इतने पोजीशन पर, इतने पोजीशन पे ट्रांस बना। तो फिर टेट्राहेड्रल में क्यों नहीं होता, यहां ध्यान देना मेरी तरफ में। यहां पर हम पेन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। आपको पता होगा कि हर एक बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, ये भी 109.5, 109.5, 109.5, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आपको बताना है दो पोजीशन हम रखेंगे कि वो सिस है या ट्रांस है। क्या कंसेप्ट है, अगर दोनों एडजेसेंट पोजीशन हो तो सिस और अल्टरनेट पोजीशन हो तो ट्रांस। बताओ तो ये दोनों पोजीशन, ये ट्रांस कहीं दिख रहा है क्या, ट्रांस कहीं नहीं है। किसी भी दो को लोगे तो वो एडजेसेंट पोजीशन ही हो जाएगा और वो हमेशा किसका फॉर्मेशन करेगा, सिस का। आइसोमर्स किसे कहते हैं, आइसोमर्स ग्रुप ऑफ कंपाउंड को कहा जाता है। यानी कि अगर सिस है तो उसका एग्जिस्टेंस तभी होगा इंपॉर्टेंट जब ट्रांस भी अवेलेबल है, क्योंकि आइसोमर्स का डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। तो यहां इस ज्योमेट्री में तो ट्रांस बना ही नहीं, तो अलग कंपाउंड बना कहां से, तो इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज ऑल पोजीशंस आर एडजेसेंट टू ईच अदर, देयर इज नो अल्टरनेट पोजीशन, यानी कि ट्रांस का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जैसे कहा जाता है कि दिन का इंपॉर्टेंस रात की वजह से ही है, रात का इंपॉर्टेंस दिन की वजह से ही है। हम टीचर का इंपॉर्टेंस स्टूडेंट की वजह से, अगर स्टूडेंट ही नहीं रहा तो आप टीचर काहे का, आप पढ़ाएंगे किसको, ठीक है, आपका एग्जिस्टेंस कहाँ का हो गया, खत्म हो गया। और अगर टीचर ही नहीं है, स्टूडेंट का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। स्टूडेंट कहते किसे हैं, जो पढ़ता है, जो पढ़ाने वाले ही नहीं रहे तो आप पढ़ेंगे कहां से, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है, दिन है तभी रात है तभी दिन का इंपॉर्टेंस है। दोनों में से अगर किसी एक को अगर हटा दिया जाए तो दूसरे का एग्जिस्टेंस ऑटोमेटिकली जो वो खत्म हो जाएगा, उसका बात ही नहीं निकलेगा कि हाँ ऐसा भी कोई टर्म हो सकता है। लिखिए इसके बारे में आंसर लिखो। लिखिए इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री all four positions are adjacent to each other, all four positions are adjacent to each other, it means transform cannot exist, in tetrahedral geometry, cannot exist in tetrahedral geometry, and therefore geometrical isomerism
geometrical isomerism is not possible. Geometrical isomerism is not possible in tetrahedral geometry. In tetrahedral geometry. Not possible in tetrahedral geometry. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।